बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जिन भाग्यशाली गुरुमुखों को अपने प्रीतम प्यारे इष्ट देव श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के चरणों पर अटूट श्रद्धा और विश्वास है, अनन्य प्रेम है, उसके जीवन का कहना ही क्या है। जिसका आत्मसमर्पण अपने गुरु के चरणों में हो गया है, जिसने गुरु की मौज में अपने जीवन को ढाल दिया है, फिर चाहे संसार में कार्य व्यवहार करे, कुटुंब परिवार के साथ रहे, बाल बच्चों की शादियां करे, उनका लालन पालन करे और जो कुछ भी करे निमित्त मात्र बनकर वो करता है, लेकिन उसका चित्त प्रभु प्रेम में लगा रहता है। जीवन का एक सत्य है कि जीव कभी देश बदलता है तो कभी भेष भी बदलता है, लेकिन अपनी सोच अपना स्वभाव बदलने को राजी नहीं है। इस बात का हम स्वयं विचार करें। भक्त अपनी भक्ति तक सीमित नहीं रहता है। भक्त का एक और विशेष गुण होता है कि ये परोपकारी भी हुआ करता है, ये दूसरों का उद्धार भी किया करता है। वास्तव में जो भक्त है ये उसकी करने की बात है। जो प्रभु करते हैं वो बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि इससे आगे तो इस संसार में हमारी भलाई करने वाला इससे बड़ा इससे ऊंचा कोई है ही नहीं। हम जो करते हैं, हम जो सोचते हैं, उसमें कमी या अपूर्णता हो सकती है, परंतु प्रभु के करने में कहीं कोई कमी नहीं होती। ये भक्त को विश्वास होता है। और एक आम जीव, आम संसारी व्यक्ति इस तरह का विश्वास, इस तरह का समर्पण नहीं कर सकता। यदि कुछ प्राप्त करना ही हो तो समर्पण की अंजलि बनाकर ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। समर्पण भाव रखना पड़ेगा, क्योंकि समर्पण विश्वास का प्रतीक है और विश्वास सतत चैतन्यता का परिणाम है। ये फलीभूत विश्वास ही श्रद्धा है, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार की सीमाओं के पार की खुशबू है, इन सब से परे है। अटल विश्वास, अगर अटल विश्वास है तो उसने बहुत कुछ बिना किए ही कर लिया, क्योंकि बहुत कुछ करने वाले विश्वास अगर नहीं कर पाते हैं तो वो सब किया कराया भी फलीभूत नहीं होता, उसका कोई लाभ नहीं होता। अगर अटल विश्वास है तो बहुत कुछ किए बिना ही वो बहुत कुछ पा जाता है। उसके अंदर से, उसके व्यवहार से, उसकी चाल चलन से, उसकी करनी से खुशबू आने लगती है। उस अटल विश्वास के कारण वो वास्तव में भक्त कहलाने का, गुरुमुख कहलाने का अधिकारी होता है। याद रखना चाहिए कि पछतावा जो है अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। कि हम जो पिछले समय में
हमने कुछ करने वाला कार्य नहीं किया, जो हमें आदेश होता है वो नहीं कर पाए, उस बात का हम पछतावा करते रहें, उस पछतावे से हमारा आज या आने वाला भविष्य थोड़ी बदल जाएगा, या जो बीत गया वो बदल थोड़ी जाएगा। पछतावा करने की बजाय आज से ही हम अपना सुधार करते हुए कथनी छोड़कर करनी में लग जाएं, श्री आज्ञा का पालन करें, या फिर हम चिंता करते रहें। और चिंता करने से कोई आने वाला भविष्य थोड़ी संवर जाएगा। चिंतन करें, चिंतन करने से सब कुछ संवर जाएगा। भक्ति से वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। हमको अपने आप को भक्ति के सांचे में ढालना है। भक्ति के सांचे में ढलकर आज का आनंद लेना चाहिए, और जो आज का आनंद ले सकता है उसका जीवन हमेशा आनंदमय बन जाता है। फिर उसकी जो श्रद्धा है उससे भी एक खुशबू आती है, विश्वास से भी एक सुगंध आती है। यही तो मानव जीवन का सच्चा सुख है, और यही करनी इस लोक में भी और परलोक भी हमारा सुहेला बना देती है। इस तरह का जीवन हमारा होना चाहिए। संत सतगुरु इष्ट देव दाता दीनदयाल जी हमारे हर वक्त अंग संग हैं। उन पर अटूट श्रद्धा होने से हर पल वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे काम करते हैं। अगर विश्वास नहीं होगा तो हम कोई भी किसी भी तरह का कार्य करें सफल नहीं होता। संसार में भी संसारिक कार्य व्यवहार करते हुए भी विश्वास तो रखना ही पड़ता है, और भजन भक्ति में तो विश्वास की ज़रूरत सबसे पहले है। विश्वास के साथ ही शुरुआत की जाए। और विश्वास की परख कैसे होती है? हम अपने विश्वास की परख अगर हम करना चाहे तो कैसे करेंगे कि जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, हमारी स्थिति दुख वाली हो, दुख पा रहे हों कुछ समय तक, और उस वक़्त हमें ये लगे कि ना जाने कितना दुख था जो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करके हमारे दुख को काटते हुए, कम करते हुए, सूली का कांटा बनाते हुए बिल्कुल थोड़ा सा दुख हमें दिया है। अगर श्री गुरु महाराज जी हमारे रहबर ना होते, हमारे पथ प्रदर्शक ना होते, हमारे पर कृपा किए हुए ना होते, तो न जाने ये दुख किस तूफान के अंदर तब्दील हो जाता, किस तरह ये पहाड़ के समान दुख होता जिसको हम झेल ना पाते। अगर ऐसा सोच, ऐसा विचार हमारे अंदर अपने दुख की अवस्था में आता है, तो ये एक विश्वास का ही, एक समर्पण का ही भाव हो सकता है, जो सीधे सीधे अपने इष्ट सतगुरुदेव गुरु महाराज जी पर अनन्य विश्वास की एक पूर्ति करता है। एक प्रेमी श्री गुरु महाराज जी का है, थोड़ा समय पहले की बात है कि वो अपने शहर में अपने आश्रम पर, कुटिया पर आता जाता है। लगातार जब से नाम लिया है, अनन्य प्रेम है उसको, और लंगर भंडारे में पूरी सेवा करने वाले वो भगत जी हैं। और उनके जो रहबर हैं महात्मा जी हैं, उनको भी अपने उस शिष्य पर बड़ा मान है कि ये भगत जी जब ये काम संभालते हैं,
इनकी जो जिम्मेवारी में है, तो वो महात्मा जी और रहबर निश्चिंत होकर रहते हैं कि भगत जी ने कह दिया है कि ये काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि वो भगत जी जो काम अपने जिम्मे लेते हैं उसको पूरा करके छोड़ते हैं। बड़ी ईमानदारी से और खैर ख्वाही से वो भक्ति परमार्थ में अपना कार्य करते हैं। तो एक बार का वाकया है कि वो भगत जी का जो डिपार्टमेंट है, सरकारी जॉब करते हैं, तो अपने शहर से कुछ 3 घंटे का रास्ता है आने का और 3 घंटे का जाने का। तो वो जैसे भी हो सप्ताह में आते हैं या जैसे भी आना जाना उनका रहता है कि अपनी ड्यूटी करते हैं और जब घर में आते हैं। लेकिन कुटिया पर कोई प्रोग्राम हो, जैसे सालाना भंडारा होता है तो वो साल में एक बार आता है, उसको वो भगत जी अवश्य संभालते हैं और अपनी सेवा और अपना योगदान अवश्य देते हैं। तो एक बार की बात है कि भंडारा वार्षिक जो आने वाला था, तो कुछ दिन पहले ही हमेशा की तरह, हर साल की तरह, उसने अपने डिपार्टमेंट में अपने से बड़े ऑफिसर को अर्जी लिखकर ज्ञात करवाया कि मुझे फला वक़्त कुछ दिनों के लिए, 8-10 दिनों के लिए मुझे छुट्टी चाहिए। भंडारा तो एक दिन होता है, लेकिन उसको 8-10 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, क्योंकि भंडारे वाले दिन से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक सारा कार्य व्यवहार सही ढंग से होता है कि उस कार्य की शुरुआत करनी, फिर उस कार्य को समेटना, जो भी व्यवस्था होती है सारी अच्छी तरह से। तो यही होता है, जिनको पूरा संभालना होता है उनको इतना समय देना पड़ता है। ये अपनी स्वेच्छा से, अपनी हार्दिक इच्छा से भगत जी करते थे। तो वो अर्जी जैसे ऑफिसर को दी, तो ऑफिसर ने कहा कि भाई इस बार तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। तो भगत जी ने कहा मैं तो हर साल छुट्टी लेता हूँ, छुट्टी तो मुझे चाहिए। तो वो ऑफिसर ने कहा कि कारण ये है कि तुम्हारा इन दिनों में, जिन दिनों में तुम्हें छुट्टी चाहिए, इन दिनों में तुम्हारा उपस्थित रहना जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे काम की ज़रूरत है। और इन्हीं दिनों में ऊपर से कोई चेकिंग आने वाली अफसरों की, कि पूरा चेक करने के लिए डिपार्टमेंट आएगा, और काम अपना ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। तो तुम्हारे ना होने से काम और भी बिगड़ जाएगा, तुम्हारे होने से वो काम संवर सकता है, और तुम उसी वक्त में छुट्टी मांग रहे हो, इसलिए हम तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकते। तो जब भगत जी ने देखा कि ये बात है, तो उन्होंने सोच लिया कि ठीक है, ऐसे तो छुट्टी मिलेगी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जैसे वो नज़दीक आए दिन अपनी छुट्टी करनी थी, तो वो चुपचाप ही बिना बताए ही अपना शहर चले गए, गांव शहर। और घर जाने से पहले सीधे कुटिया पर गए, गुरु महाराज जी को मत्था टेका और गुरु महाराज जी को सब कुछ उनके समर्पण कर दिया कि जो कुछ है आप जानो, आपका काम जाने। मैं तो भंडारे के अंदर भंडारा आने वाला है, उसकी सेवाओं का योगदान देने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं अपने ऑफिस में नहीं जाऊँगा, जो होता है हो जाए, आगे आप जानो, मैं आपके सुपुर्द करता हूँ, मेरी लाज आपके हाथ में है। देखो कि श्री गुरु महाराज जी के साथ मिलकर, उनके चरण शरण में नतमस्तक होकर, आध्यात्मिक परोपकारिक कार्य में लगकर, उसको अपना काम समझकर, और जो संसारिक कार्य व्यवहार है वो श्री गुरु महाराज जी के समर्पित कर दिया, उनके हवाले कर दिया कि आप जानो, आपका काम जाने। अब चाहे
मुझे नौकरी से वो निकालें, क्योंकि उनके मना करने के बावजूद मैं चुपचाप आ गया हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, मेरा जो ग्रेड है वो नीचे आ सकता है, मेरे को नौकरी से बर्खास्त कर सकते हैं, कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। उसकी परवाह किए बिना ही वो श्री गुरु महाराज जी के पास आ गया और लग गया अपने सेवा कार्यों में। और सेवा करते 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 बड़े धूमधाम से भंडारा हो गया और अपने श्री गुरु महाराज जी की भी प्रसन्नता मिली, क्योंकि वहाँ के रहबर महात्मा जी की अगर प्रसन्नता मिल गई है तो श्री गुरु महाराज जी की भी प्रसन्नता मिलेगी। सभी खुशहाल होकर भंडारे की कार्यवाही को पूरा कर दिया। और फिर जब भगत जी आए अपने ऑफिस में, कि ऑफिस में तो जाना ही है, देखो सामना तो करना ही पड़ता है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जैसे ही ऑफिस में आए तो जैसे उनके रोज़ साथ कार्य करने वाले, तो उनको मित्र कहते हैं या साथ में मित्र दोस्त ही कहा जाता है, क्योंकि रोज़ मिलते हैं, साथ उठना बैठना। तो जैसे जैसे सामना होता गया वो सब उनसे मुबारक मुबारक करने लगे, बधाई हो ऐसे कहने लगे। और बहुत खुश होकर इस तरह का व्यवहार देखकर जैसे जैसे ऑफिस में चलते जाते हैं, जैसे किसी ऑफिसर को कोई सलाम करते हैं कि नहीं, इसी तरह से बर्ताव देखकर वो भगत जी सोचते हैं कि शायद मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि मैंने इतनी छुट्टियां ले ली, अनुपस्थिति मेरी हुई और पीछे से चेकिंग आई होगी, हो सकता है कोई काम खराब हुआ हो मेरी वजह से, तो मुझे इस तरह के व्यवहार से एक चिढ़ा रहे हों, मजाक उड़ा रहे हो मेरा। फिर आगे से आगे अलग अलग जैसे रूम होते हैं, आगे चलते चले जाओ, जो भी मिलता है सब मिलते हुए इसी तरीके से सब व्यवहार करने लगे। कोई मुस्करा रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई बधाई दे रहा है। फिर वो अपने ऑफिसर के अपने साहब के रूम में गए, तो जैसे ही साहब ने देखा तो साहब उसके अफसर बड़े कुर्सी से उठ खड़े हुए और साइड से होकर भगत जी को गले लगा लिया और मुंह से कहते हैं बधाई हो, तुमने तो कमाल कर दिया। फिर भी वो समझ नहीं पाए कि ये सब क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर ऑफिसर कहने लगे तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया। और फिर भगत जी ने पूछ लिया कि सब कुछ ठीक है, मगर आप बधाई किस बात की दे रहे? फिर वो ऑफिसर कहने लगे बधाई जो तुमने कार्य किया इन दिनों के अंदर, जो चेकिंग हुई है हमारे डिपार्टमेंट की, ऊपर से जो दबाव बना हुआ था, वो जो चेकिंग पूरी हुई तो उसमें पाया गया कि हमारे इस डिपार्टमेंट का जो काम है बिल्कुल सही पाया गया और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ और इस कारण तुम्हें प्रमोशन दिया गया है। इस बात की तुम्हें बधाई दी जा रही है, तुम बधाई के पात्र हो। तुम्हारा ग्रेड भी बढ़ा दिया, प्रमोशन हो गया तुम्हारा और इस डिपार्टमेंट का नाम तुम्हारी वजह से ऊंचा हो गया। सभी लोग तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। फिर वो चुपचाप ज़्यादा खुश ना होते हुए, उसको फिर भी कुछ समझ नहीं आ, तो उस रूम में गए जहाँ अटेंडेंस लगाई जाती है, हाजिरी लगती है, जहाँ पर जिस रूम में रजिस्टर पड़ा होता है, सभी लोग आकर अपने अपनी सुबह हाजिरी लगाते हैं, दस्तखत करते हैं। तो वहाँ गए तो उसने वो रजिस्टर खोल के देखा तो भगत जी के साइन हुए पड़े। जब से वो नहीं आए तब से लेकर एक दिन पहले तक रोज़ की रोज़ उसकी हाजिरी लगी हुई है और उसके
हस्ताक्षर हैं वो बहु वैसे कि जैसे वो खुद नित्य प्रति हस्ताक्षर करते हैं, वही के वही दस्तखत उसमें हुए पड़े। जब वो दस्तखत वो देखे तो उसकी आंखें भर आई कि ये कार्य तो मेरे श्री गुरु महाराज जी ही कर सकते हैं, कि मैं यहाँ पर इतने दिन गैर हाजिर हूँ तो मेरे श्री गुरु महाराज जी ने आकर हर पल मेरी रक्षा की और मेरा कार्य श्री गुरु महाराज जी ने आकर किया। कि मैंने तो केवल श्री गुरु महाराज जी के लंगर भंडारे में योगदान दिया था, लेकिन यहाँ पर तो इतना उलझा हुआ काम था जो मेरे भी बस की बात नहीं थी शायद, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने इधर भी मेरा काम सुलझा दिया, मेरा नाम ऊंचा कर दिया और मेरा प्रमोशन भी करवा दिया, और उधर लंगर भंडारे में भी मेरे से जो कार करवाई उसमें भी मेरा लोक परलोक सुहेला गुरु महाराज जी ने किया, मेरा लोक भी सुहेला कर दिया, परलोक भी सुहेला कर दिया। मैं श्री गुरु महाराज जी के बार बार बलहार जाता हूँ, अंतर मन से वो प्रार्थना करता है श्री गुरु महाराज जी कि मैं धन्य हूँ, मुझे आपकी चरण शरण प्राप्त है, आपका आशीर्वाद प्राप्त है, आप मुझ पर इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखना, बनाए रखना, बनाए रखना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।